अमोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत अहम मीटिंग जो अभी कुछ देर में शुरू होने वाली है, हमने बताया कि इस मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए गौरव, सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने कही, 5 पॉइंटर्स दिए, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के बीच जाकर कैसे उनके साथ खड़ा आज दिखा जाए, इसकी सबसे ज़्यादा दरकार है। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे आज जब 1 साल बाद मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं, आपको याद हो कि पिछले साल 9 अप्रैल को इसी समय कोरोना के काल में ही प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक की थी और लगभग 1 साल बाद आज बैठक कर रहे हैं। उस दरमियान लॉकडाउन था, आज भी एक तरह से लॉकडाउन की घोषणा कल जिस तरह से गृह मंत्रालय ने किया है, तकरीबन 150 ऐसे जिले हैं देश के जहां 10% से ज्यादा संक्रमण दर है या 60% से ज्यादा उनके सीट हॉस्पिटल भरे हुए हैं। तो वैसे में आज प्रधानमंत्री लोगों के लिए उपलब्ध रहने की बात, साथ ही 18 से लेकर आगे के जो उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, उसमें कैसे तारतम्यता बरता जाए, कैसे लोगों को ठीक ढंग से सबको मिल पाए ये वैक्सीन, क्योंकि इस लड़ाई में वैक्सीन सबको मुहैया हो जाए, सबको लग जाए, इससे बड़ी कोई बात है नहीं। और यही एक बचाव का रास्ता इसी पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं अनिला जी का। अनिला जी, देखिए, वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के जो राज्य है, कांग्रेस शासित, उन्होंने तो बहुत पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये तो और पंजाब में भी खबरें आ रही है कि शायद वैक्सीनेशन 1 मई से ना शुरू हो। अब तो एमपी ने भी कल कह दिया कि हम 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो अनिला जी, क्या लगता है कहां कमी रह रही है? इतने दिनों से प्लान हो रहा था 1 मई का और उसके बाद जब 1 मई आने को है तब ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि लगातार ये डिमांड हो रही थी, अपोजिशन भी कर रहा था, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डिमांड उठ रही थी कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल क्यों नहीं खोला जा रहा है, क्यों नहीं सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्यों नहीं जो वर्किंग फोर्स की जो एज कैटेगरी है उनको वैक्सीनेट कराना चाहिए, ये लगातार मांग हो रही थी। और आपको पता है, एक्सपर्टीज कमेटी बैठी हुई है, वो निर्णय लेती है, उसमें साइंटिस्ट भी है, रिसर्चर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सभी लोग हैं, आप सभी को जानकारी है। अब वैक्सीनेशन फॉर ऑल करके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ठीक है, वैक्सीन हमारे भारतवर्ष में भी बन रही है और भारतवर्ष से बाहर भी मंगाई जा रही है। अभी मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ने पैन वर्ल्ड जो टेंडर है, ग्लोबल टेंडर है, वो फ्लोट कर दिया है वैक्सीन की उपलब्धता के लिए। तो और राज्य है वो भी इस प्रकार से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। कोई ऐसा, जहां तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र में भी एक ऐसा टेंडर फ्लोट किया है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं अनिला जी कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक आपने क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूं क्या कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है केंद्र और राज्यों में? केंद्र कह रहा है वैक्सीन की कमी नहीं है, राज्य कह रहे हैं कि जो 2 कंपनियां जो वैक्सीन भारत में बना रही हैं, दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि फिलहाल 1 मई तक तो हम आपको वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे राज्य ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मैं केवल एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, जो राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है, वो इस पर राजनीति करना चाहते हैं, या कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं है वो इस पर राजनीति करना चाहता है, बिल्कुल करें। देश के प्रधानमंत्री जी को अपने एमपी ने भी ये बात कही है अनिला जी, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही है, वो भी राजनीति कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आप 1 मई जो है वो डेडलाइन नहीं है कि 1 मई को अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है तो नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है ना, रजिस्टर करा दिया है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन सुरेंद्र जी का लेना चाहता हूं, इस पर फिर मैं आता हूं अनिला जी आपके पास। एक रिएक्शन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का ले लूं। सुरेंद्र जी, तो क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है इस पर ज्यादा, बजाय इस पर काम होने के? गौरव भाई, सबसे पहले तो जितने भी लोग काल कवलित हुए हैं कोरोना के कारण, उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जी। मैं आपको 2-3 बातें कहता हूं, आप बात समझिए। कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। ये मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और प्रीति है। आप एक चीज देखिए कि सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इन्होंने 1 तारीख का शिगुफा छोड़ दिया। 45 साल से ऊपर के लोगों की अभी 40, 30, 40, 50% भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। बाकी जब तक आप उनका वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तब तक आप बाकी लोगों का वैक्सीनेशन कैसे शुरू कर सकते हैं? और जब ऑलरेडी डेडलाइन नहीं, लेकिन मैं आपके पास आता हूं सुरेंद्र जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।